ओंकारनाद। ओ सांस भर लीजिए। सांसारिक व्यवस्था से ये ओंकार नाद मुक्त कर देती है। जैसे ये नाद में हम किसी अलग दुनिया से बात करते हैं, जो सत्य है। और तीन अ उ म में जैसे सारा भाषा कोश डिक्शनरी उसमें, इस ओंकार नाद की व्यक्त करने की अभ्यास से हमारे वाणी में सूक्ष्मता, शुद्धता और औषधीय गुण भी रहते हैं। तो आज पढ़ते हैं सांख्य योग की 19th श्लोक। बहुत इसे बहुत लोग याद करते हैं समय समय पर। ज्यादातर समय जब कोई निकटतम इंसान गुजर जाता है, शमशान वैराग्य भी कहते हैं। जो सत्य है वो वैरागी भी है। माया सुंदर है, माया मनमोहक है। माया एक, जिससे हम लोग अट्ठा कहते हैं, गम, जीव एवं गम, ऐसा ही है। मनमोहक है, मन पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है। माया का ये वृत्ति है, नहीं तो संसार रचना नहीं हो सकता। जैसे सोने में खाद नहीं रहने से कोई भी गहना नहीं बन सकता है, वैसे संसार नहीं बन सकता है इतना सुंदर माया के बिना। माया जैसे मानो एक मोर सुंदर है, नाचती है, लेकिन जब मोर की पंख बादल गरजने से खुल जाता है, उसमें सहस्र आंख होते हैं। वो जो मयूरपंख कृष्ण पहनते हैं, उसका मतलब होता है इतने जो सहस्र आंख जैसा होता है। जब वो मयूरपंख खुल जाता है, कोई दूर से देखता है, लगता है हजार आंख देख रहा। इसीलिए मयूर के ऊपर कोई, चाहे वो बाघ हो, भालू हो, कोई आक्रमण नहीं करते। तो माया में भी हम अगर, सुंदरता भी में भी अगर
हम आत्म चेतना को, ये 1000 आंख वाली मयूर पंख को खुल सकते हैं। इसे कहा जाता है वो जागृत अवस्था। माया में भी जागृत, वो नाच रही है, विभोर होकर मयूर मोर नाच रही है। घनघोर घटा पर उमड़ उमड़ कर जब शब्द निकलती है तो वो नाच रही है। तो वो नाचने का जो मजा वो क्यों ले रही है? क्योंकि उसकी जो पंख खुलता है उसमें जो आंख, 1000 आंख दिखते हैं, कोई उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता है नाचने के वक्त। तो हम जब नाच रहे हैं, हमारे ऊपर आक्रमण हो सकता है, क्योंकि मयूर पंख जैसा हमारे 1000 आंख खुले नहीं रहते हैं, हमारा आत्मबोध खो जाता है। जब आत्मबोध खो जाता है तो आक्रमण होता है माया में। माया सुंदर है जब तक आत्मबोध है, कोई आक्रमण नहीं कर सकता, कोई आपको विवश नहीं कर सकता है जब तक आप आत्मबोध में हो और माया को भी अपने साथ लेकर संसार को आप उपभोग करते हो, भोग नहीं उपभोग। ये मयूर के पूंछ हमें बहुत अच्छा लगता है जब वो नाचती, वैसा ही होता है संसार में। माया में रहकर, आत्मबोध में रहकर ये आक्रमण से बचना, ये कौन सा आक्रमण है? माया किस माया कभी आक्रमण नहीं करती है। आत्मबोध हटने से जो होता है वही आक्रमण होता है। आत्मबोध घटा मतलब आक्रमण हुआ। किस चीज का आक्रमण, कोई उसमें बात नहीं होता है, लेकिन जब माया कभी किसी को आक्रमण नहीं करती। तो इसलिए आज ये श्लोक पढ़ते हैं। तो 19th श्लोक का, य एनम वेति हंतारम ये च एनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानितः न अयम हंति न हन्यते। ये सबसे बड़ी बात। ये जो आत्मबोध है जिससे हम बने हुए हैं, पता नहीं मुझे आवाज अलाए छो तो अची वने जिसमें घड़ी शरीर का एक लेप होता है, कुछ भी शरीर हो सकता है। ना आत्मा किसी को मार सकता है ना मर सकता है, ये सब जानते हैं। ना आत्मा किसी को मार सकता है ना मर सकता है। तो संसार रक्षा करने के लिए, ये समाज रक्षा करने के लिए, ये प्रकृति को रक्षा करने के लिए व्यवस्था चाहिए। चाहे वो बाघ हो, इंसान हो, सांप हो, बिच्छू हो, ये संसार को रक्षा करने के लिए ही जन्म लिए हैं। अगर संसार को कोई ठेस पहुंचाती है तो उसे मार दिया जाता है। प्रकृति उसे मारने की मतलब, और मार तो नहीं सकते, बदलने की कोशिश करता है, उसकी काया को छीन लेता है और एक काया देता है। हम लोग अपने किरदार अगर ठीक से नहीं निभाएंगे, माँ हमारी हमारा वस्त्र बदल कर और एक वस्त्र देगी कि तुझे राजा शोभा नहीं देता है, तू रंग बन के ये वस्त्र पहन, तू अच्छा किरदार निभा सकता है। तो ये जो बिच्छू का किरदार है, हाथी का किरदार है, मनुष्य का किरदार है, वो सब संसार को रक्षा करने के लिए बनाया है। मनुष्य जैसा एक ऐसा विचित्र जीव पूरा संसार को जो नाश कर सकता है वो सिर्फ मनुष्य ही है। इसीलिए मनुष्य में युद्ध होता है, क्योंकि वो संसार को नाश करता है। संसार का मतलब पूरा प्रकृति के ऊपर उसका भयंकर प्रभाव रहता है।
जिसकी वजह से इंसान तो क्या, पशु पक्षी पेड़ फूल लता सब अपना सौंदर्य खो देते हैं इस मनुष्य के कारण। तो उस मनुष्य जिसकी वजह से ये हो रहा है, उसको प्रकृति जरूर किसी तरह में उसे बदलेगा, चाहे वो युद्ध में हो, उसको अलग किरदार मिलेगा, उसका वस्त्र लिया जाएगा, क्योंकि वो विपरीत बुद्धि इस संसार को चोट पहुंचा रही है। यही हो रहा है। तो जो संसार को चोट पहुंचाता है उसको बदलना है, उसको बदलना पड़ेगा। किसी प्राणी के लिए और प्राणी व्यस्त हो अव्यस्त हो, ये सबसे बड़ी सोच की बात है। हमारे लिए, हमारे वजूद के लिए, हमारे सोच के लिए, अगर पास पड़ोसी से लेकर, पड़ोसी सिर्फ इंसान नहीं होते हैं, वृक्ष भी होती है, पशु भी होते हैं, पंछी भी होते हैं, फूल भी होते हैं, आकाश होता है, वायु होता है, ये सब हमारे पड़ोसी हैं। हमारे कारण अगर हमारे चारों तरफ को दुख पहुंचे, आप पोल्यूशन को ले लो, क्लाइमेटिक चेंजेस को ले लो, कि बदलना होगा। अभी युद्ध हो रहा है, ये भूखंड इतना भार सह रहा है, इतना इसमें इतना अत्याचार हो रहा है, वो विप्लव करेगा ही करेगा। प्रकृति, प्रकृति माँ है, वो सबको पकड़ के रखना चाहती है। तो कोई मनुष्य इसके बारे में गलत सोचे तो वो मनुष्य को बदलना है, प्रकृति को नहीं। तो ऐसे समय में जब नीति अनीति की बात हो रही है, डर निडर की बात हो रही है, तो मरना पड़ेगा, ये शरीर को छोड़ना पड़ेगा। ये शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा है, प्रकृति के लिए, अपने लिए काम कर रहा है, प्रकृति के लिए नहीं काम कर रहा है। ये संसार के सौंदर्य के लिए, इसकी महिमा के लिए नहीं काम कर रहा है, इसको जाना है। अगर ऐसे व्यक्ति बहुत हो जाए तो युद्ध बनता है। एक जैसा अप्राकृतिक सोच अगर होता है तो एक टीम बनती है, तो युद्ध बनता है। एक होते तो एक को हम बदल भी सकते थे। अगर इससे मास साइकोलॉजी बन रहा है, क्रिमिनल साइकोलॉजी बन रहा है, तो उसे बदलने के लिए युद्ध ही करना पड़ता। जब युद्ध होता है कोई नहीं मरता है, सोच मरता है, अनिति मरता है। जिस वजह से प्रकृति को हानि पहुंचता है वो सोच मरता है। और काल काल तक ये जो युद्ध का एहसास वजह जो है वो रह जाता है। कोई भी नारी को उल्लंघन करने से युद्ध हो सकता है, ये रह जाता है हमारे जहन में, और अभी तक रहा है, बार बार हम दोहराते हैं और इसका असर भी पड़ रहा है हमारे ऊपर। तो ये जो ना आत्मा मार सकता है ना मर सकता है, और जो ये सोचते हैं आत्मा मरता है और मारता है वो अज्ञानी है। इसके बारे में यहाँ कृष्ण भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी और समय नहीं है सुलह करने की। ये अनीति इतना बढ़ गया है कि अगर ये और बढ़ा तो संसार में कोई मानसिक स्थिति में सचेतन आध्यात्मिक भाव नहीं उगेगा, सब डर में रहेंगे। जहां अनिति होता है वहां डर पैदा होता है, डर से आध्यात्मिक भाव नहीं उपज होती है। जहां ईश्वर का गुणगान नहीं होता है वो धरती किस काम का। अगर हम हर समय डर में रहे, अपने जीवन के लिए हर समय डर में रहे, तो हम ईश्वर की गुणगान नहीं कर सकते। स्वस्थ अवस्था में अस्वस्थ होकर
डर की अवस्था में गुणगान नहीं होता है, उसकी महिमा हम नहीं प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जिस अवस्था में ईश्वर का भाव खो जाता है, डर की अवस्था प्रकृतिस्थ होता है, उस समाज को बदलना चाहिए। मनुष्य का जन्म ईश्वर की डिस्कवरी के लिए, अपने जीवन में डिस्कवरी का मतलब होता है उद्भावन के लिए। मनुष्य का जन्म इसीलिए हुआ है कि वो ईश्वर को उद्भावन कर सके। एवरीवन, ऑल शुड डिस्कवर ईश्वर, इसीलिए वो मनुष्य बने। अपने तरह से अपना ईश्वर जैसा आप बनाए, ये आपकी मर्जी है, लेकिन जीवन में ईश्वर की आविर्भाव होनी चाहिए। ये ऐसे ही समाज होनी चाहिए कि हर एक इंसान अपना रास अपने ईश्वर के साथ रचा सके। यही होता है। ये जो रास लीला का कितना सुंदर भाव होगा उस समय जब रास लीला रचती थी और ईश्वर का भाव सब में था, प्यार का भाव, प्रेम का भाव और निडर का भाव, समझ का भाव। जब ये रास लीला छूटती तो युद्ध होता है, प्रेम छूटता है तो युद्ध होता है। प्रेम को जो भी हत्या करता है, युद्ध होता है। तो जब युद्ध होता है, किस लिए हुआ? कौन मर रहा है इसमें? जो सोच मर रहा है, जहां से ये घृणा वाला सोच उत्पत्ति होता है, उसको मरना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा। मतलब उसका जहां से उत्पत्ति होती है ऐसा घिनौनी सोच कि ये जमीन मेरा है, उसको मैं नहीं दूंगा, उसको मार दूंगा, ये सोच, उसके पत्नी को उलग्न करूंगा, ये सोच है, इसको मरना है। ये नहीं रह सकता है। जहां ईश्वर रहते हैं ऐसा सोच नहीं रह सकता है। इसीलिए इसको बदलना पड़ेगा। तो कौन बदलेगा? ये शरीर। कौन नहीं बदलेगा? ये आत्मा कहता है ये शरीर बदलना पड़ेगा ताकि वो सोच बदले। इतना चलेगा? विल दिस डू? बहुत बढ़िया, चलेगा। बहुत अच्छा। इतना चलेगा? चलेगा हाँ। चलेगा। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। So this finish at class. Take home note. क्यों हुआ ये युद्ध? ये आत्मा और शरीर का कहानी क्या है? शरीर कैसे बनता है और छूटता है? प्रकृति का काम नहीं आता है तो ये शरीर को जाना ही है। और जो नहीं जाता है, जो दृष्टा है, वो हर समय रहता है। वो दो पंछियों की बात होती है, एक पंछी खाता रहता है, एक पंछी देखता रहता है। जो देखता रहता है वो आत्मा है, जो खाता रहता है और जो भी संसार में कर रहा है वो दूसरी पंछी होता है। तो हर समय ये दूसरी पंछी जो खाता रहता है, व्यवहार करता है, प्रकृति को ठीक से ना करे तो उसको जाना पड़ेगा। लेकिन देखने वाला देखता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो संसार से उसको कुछ नहीं चाहिए। जो संसार से रजभस होता है, अगर वो ठीक से नहीं हो रहा है, उसको जाना है। तो आप अगर इस शरीर को रक्षा करना चाहते हैं, जब तक आप इसमें ईश्वर सत्ता की उद्भावन करते रहेंगे, तब तक आप स्वास्थ्य में रहेंगे। तब तक संसार में रहकर भी आप ऊपर वाले पंछी की तरह भी रह सकते हैं। जितना कम संसार में उलझना, जितना कम, उतना आत्मस्थित होना। माँ
ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଅଜାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଚ୍ଛା ବଡ ଏକାଦଶୀ ମା ମା ଲୋ ମା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନୂଆ ବୋଉ ନମସ୍କାର ଦେଖି ରହିଲି ମା ଟେକ୍ କେୟାର